हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आपके ही यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूं जिसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे इंग्लिश के नए नए वर्ड्स सीखेंगे, इंग्लिश के नए नए स्ट्रक्चर सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज की स्टोरी की हेडिंग है वो है द काइंड मास्टर। क्या है? द काइंड मास्टर। काइंड मतलब होता है दयालु और मास्टर मतलब मालिक। मास्टर मतलब मालिक है ना। और काइंड मतलब क्या होता है? काइंड मतलब होता है दयालु। तो देखते हैं क्या है। ईश्वर चंद्रा विद्यासागर वाज ए कंपैशनेट मैन। देखिए, कंपैशनेट मतलब होता है करुणा, दयालु है ना। और देखिए, वाज मतलब था, मैन मतलब आदमी। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? ईश्वर चंद्रा विद्यासागर एक दयालु आदमी था, है ना। क्या होगा इसका हिंदी? ईश्वर चंद्रा विद्यासागर एक दयालु आदमी था। ही हैड ए सर्वेंट। क्या होगा? ही हैड ए सर्वेंट। उसके पास एक नौकर था। उसके पास क्या था? एक नौकर था। हुम, जिसको, हुम मतलब क्या चीज़? हुम मतलब जिसको ही ट्रीटेड लाइक द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। देखिए, इसका मतलब ट्रीट मतलब होता है व्यवहार करना। ट्रीट मतलब क्या होता है? व्यवहार करना, है ना। और लाइक मतलब के जैसा। फैमिली मतलब परिवार, मेंबर मतलब सदस्य। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा? जिसको, हुम मतलब जिसको, ही ट्रीट मतलब वह व्यवहार करता था, लाइक द मेंबर मतलब सदस्य के जैसा, ऑफ हिज फैमिली मतलब अपने सदस्य के जैसा। पूरा सेंटेंस का क्या होगा? वह उसको अपना सदस्य के जैसा व्यवहार करता था, अपने परिवार के सदस्य के जैसा व्यवहार करता था। वन डे मतलब एक दिन। व्हेन विद्यासागर वाज डिसेंडिंग द स्टेयर्स ऑफ हिज हाउस। देखिए, स्टेयर्स मतलब हो जाएगा सीढ़ी और डिसेंडिंग मतलब होता है नीचे उतरना। डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरना। और वाज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा है। यदि वाज या वर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हो तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका हम लोग जो हिंदी करते हैं वो रहा था, रहे थे और रही थी में। क्या होगा इसका? व्हेन मतलब जब। विद्यासागर वाज डिसेंडिंग मतलब विद्यासागर उतर रहा था। क्या कर रहा था? उतर रहा था। द स्टेयर मतलब सीढ़ी से, ऑफ हिज हाउस अपने घर के सीढ़ी से, है ना। ही साव हिज सर्वेंट स्लीपिंग ऑन द स्टेयर केस विथ ए लेटर इन हिज हैंड एंड टीयर्स ऑन हिज फेस। क्या कहा गया इसमें? देखिए, ही साव उसने देखा, हिज सर्वेंट अपने नौकर को, स्लीपिंग सोए हुए, वन द स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी पर, वन द स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी पर, विथ ये लेटर मतलब एक पत्र के साथ, इन हिज हैंड उसके हाथ में, एंड टीयर्स ऑन हिज फेस और आंसू। टीयर्स मतलब क्या होगा? आंसू उसके फेस में, उसके फेस में आंसू और उसके हाथ में लेटर को देखा। और वो जो नौकर था वो सोया हुआ था, कहाँ? सीढ़ी पर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यासागर टुक द लेटर एंड रीड इट। विद्यासागर टुक द लेटर। टेक मतलब होता है लेना, टुक जो है सो उसकी सेकंड फॉर्म है ना। विद्यासागर टुक, विद्यासागर ने लिया, द लेटर पत्र को, एंड और रीड इट और इसे पढ़ा, है ना। देयर वाज सम बैड न्यूज़ इन इट। क्या है? देयर वाज, यदि सेंटेंस देयर से शुरू होता है और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आता है तो देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है ना। देयर जो यहाँ आया है वो फॉल्स सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो क्या हो जाएगा? वाज सम बैड न्यूजेज इन इट। इसमें क्या था? इसमें कुछ जो थे खराब समाचार थे, है ना। ही वेंट वह गए, एंड गॉट ये हैंड फैन और क्या लिया? हाथ में पंखा लिया। क्या किया? वह गया और हाथ में पंखा लिया, एंड स्टार्टेड फैनिंग हिज सर्वेंट। देखिए, और अपने नौकर को पंखा झेलने लगा, पंखा झलने लगा, है ना। पंखा झलना मतलब पंखा हिलाने लगा। किसके साथ? अपने नौकर के पास, है ना। सो इसीलिए ही
कूड स्लीप कंफर्टेबली, ही कूड स्लीप वह सो सके, कंफर्टेबली मतलब आराम से, इसीलिए वह आराम से सो सके, है ना। एट डेट वेरी मोमेंट मतलब उस पल में, ए फ्रेंड ऑफ हिज उसका एक दोस्त, किसका एक दोस्त, वो मास्टर का, वो मालिक का एक दोस्त, केम बाय मतलब आया, क्या किया, आया। ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा, एक्सक्लेम्ड मतलब क्या, कहना, ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा, हाउ कैन यू बी इंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ ए सर्वेंट हुज सैलरी इज़ हार्डली 7-8 रुपीज़। क्या कहा इसमें देखिए, हाउ कैन यू बी इंगेज, तुम इसमें कैसे लग सकते हो। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, इंगेज मतलब लगना, लगना कोई काम में लगना, है ना। इसका क्या हो जाएगा, हाउ कैन यू बी इंगेज, आप कैसे लग सकते हो, इन द सर्विस, यस इन द सर्विस मतलब सेवा में, ऑफ ए सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर का, सेवा में, हुज जिसका सैलरी, हुज सैलरी मतलब जिसका सैलरी इज हार्डली 7-8 रुपीज़, जिसका सैलरी मुश्किल से ही, क्या है, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से ही, क्या चीज़, 7-8 रुपया हो, जिसका सैलरी, जिसका वेतन मुश्किल से ही 7-8 रुपया हो, उसका सेवा में तुम कैसे लग सकते हो, है ना। विद्यासागर रिप्लाइड, विद्यासागर जो है जवाब दिया, रिप्लाइड जो है सो क्या होगा, जवाब दिया। माय फादर आल्सो यूज टू अर्न 7-8 रुपीज़, क्या है, माय फादर मेरे पिता, आल्सो यूज्ड, देखिए यदि यूज टू लगा है सेंटेंस में तो ये जो सेंस देता है वो रेगुलर का सेंस देता है, जैसे किया करता था, है ना। जैसे माय फादर आल्सो यूज्ड अर्न मतलब कमाया करता था, इसका क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी कमाया करते थे, क्या कमाया करते थे, 7-8 रुपीज़, 7-8 रुपया कमाया करते थे। मेरे पिताजी भी, एल्सो मतलब क्या होगा, भी, मेरे पिताजी भी 7-8 रुपया कमाया करते थे। आई रिमेंबर मुझे याद है, वन डे एक दिन, व्हेन माय फादर वाज रिटर्निंग होम, व्हेन जब, माय फादर वाज रिटर्निंग, देखिए वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना। माय फादर मेरे पिता, वाज रिटर्निंग होम घर वापस आ रहे थे, घर वापस आ रहे थे। ही फेल अनकॉन्शियस ऑन द रोड, इसका मीनिंग क्या होगा, वे बेहोश हो गए, क्या है, वह बेहोश हो गए, ऑन द रोड रोड पर, क्या कहा गया इसमें देखिए, फेल अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश होना, तो क्या हो जाएगा, वह बेहोश हो गए, ऑन द रोड मतलब रोड पर। ये पासर्स बाय हेल्प्ड हिम, पासर्स बाय मतलब होता है राहगीर, ये पासर्स बाय मतलब एक राहगीर, हेल्प्ड, हेल्प मतलब सहायता किए, हिम उसका, एक पासर्स बाय हेल्प्ड हिम मतलब ये एक राहगीर सहायता किए। इन माय सर्वेंट मेरे नौकर में, आई कैन सी मैं देखा, द इमेज मतलब चित्र, ऑफ माई लेट फादर मेरे स्वर्गीय पिताजी, लेट फादर मतलब क्या हो जाएगा, स्वर्गीय पिताजी। देखिए मॉरल क्या है इस कहानी का, मॉरल है ऑलवेज भी काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु, ऑलवेज भी काइंड मतलब हमेशा दयालु बनिए, क्या कहा गया, हमेशा दयालु बनिए। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है ये आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से नए स्टोरी लाता रहूँगा आप सबों के बीच और इसी तरह बताता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।